बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का 5th सेशन है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस और उसकी मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्लास में भी मैट्रिसेस के हवाले से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर सेम होना और ऑर्डर किस तरह सेम होना ये भी हमने सीखा था। क्या कंडीशंस होती हैं जिस पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। आज की क्लास में मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ मुश्किल सवालात ज़्यादा कोशिश करेंगे कि शामिल करें, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो सके। लर्निंग आउटकम आज का हमारा यही है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके साथ मैं एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स 5 के वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, वह नमाज क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगी, हिसाब किताब पेश होते वक्त उसके लिए हुज्जत होगी और उसकी निजात का ज़रिया बनेगी। और जो शख्स 5 वक्त की नमाज का एहतमाम नहीं करता, ना तो उसके लिए कोई नूर होगा, ना ही हिसाब किताब पेश होते वक्त कोई हुज्जत होगी और ना ही निजात का कोई ज़रिया होगा। बल्कि हमें चाहिए कि नमाज का एहतमाम करें, 5 वक्त बाजमात नमाज मस्जिद में अदा करें, ताकि हम भी इस हदीस में अच्छे लोगों में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। The multiplication of matrices is defined only when number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हो चुका है। सिर्फ एक रूल है जिसके अंदर हमने कहा कि नंबर ऑफ़ कॉलम पहले मैट्रिक्स की बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स की। कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स और रोज़ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें मज़ीद डिस्कस हो रहा है कि ये दो मैट्रिसेस हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, दोनों में रोज़ एक के कॉलम्स और एक के रोज़ बराबर हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तो पॉसिबल है, बी मल्टीप्लाई बाय ए करें तो पॉसिबल इसमें इस केस में नहीं होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलें इसके सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। हमने सॉल्व करना है 6 -5 7 -4 ये मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 5 मैट्रिक्स से। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, अब हमने देखना है कि क्या मल्टीप्लाई किस तरह होगा। गौर से देखिएगा, हमने मल्टीप्लाई किस तरह किया है, तरीका बताता चलूँ, इसको याद रखिएगा। पहली रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये आपका बना पहला एलिमेंट। ये जो है पूरा क्या है, पहला एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कैसे बना, पहली रॉ और पहला कॉलम, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा उसी के नीचे वाला क्या है, कौन सी रॉ पे आया, दूसरी रॉ का पहला कॉलम, दूसरी रॉ का पहला कॉलम, ठीक है, याद आ रहा है। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करूँगा वापस 2 5 से। गौर से देखिए, अब मल्टीप्लाई क्या किया, 6 को 2 से किया, 5 को 5 से किया। 6 अच्छा ये -5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ठीक है। गौर से देखें आंसर क्या आया है यहाँ पे हमारे पास, 12 -25 और 14 -20 -13 -6, ये आ गया हमारा मैट्रिक्स आंसर। इस मैट्रिक्स को क्या जवाब देंगे हम, इस मैट्रिक्स का नाम रखेंगे A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर वैसे डिफ़ाइन तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा A ये है और B ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा क्या होगा, याद रखिएगा, पहली रॉ और उस दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम, ये मिलके क्या बनाएंगी, पहला एलिमेंट बनाएंगी, ठीक है। फिर दूसरी रॉ और वही कॉलम, ये बनाएंगी आपका दूसरा एलिमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बीच में हमेशा किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर माइनस है तो जाहिर सी बात है वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके यहाँ पे आंसर क्या आया, माइनस आ गया, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ़ौरन से। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 शामिल किया है इसमें। गौर से देखें इसको।
सबसे पहले हमने देखा क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जी बिल्कुल पॉसिबल है। देख लें 2/2 और 2/1। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा प्रोसेस मल्टीप्लाई करने का? याद रखें पहला एलिमेंट वो बनेगा जो पहला रो हो और पहला कॉलम हो। पहला रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके पहले एलिमेंट से। सिमिलरली इसका जो ये एलिमेंट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या आया आंसर देखें, 3 × 1 प्लस 2 × 2 आ गया। नाउ फॉर द सेकंड एलिमेंट में मैं यही रॉ को इसी सेम कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा हमारा सेकंड एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलें गौर से देखें इसको। ठीक है, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज़ का प्लीज़ ले लें। आपने सॉल्व करके आना है घर से। ठीक है, जितने भी सवालात मैं यहाँ करवा रहा हूँ और क्लास में होंगे इंशाल्लाह वो आपने घर से सारे करके आने हैं। और दूसरा आपने होमवर्क जो मिल रहा है उसको भी मेंटेन रखना है कॉपीज़ में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 × 1 = 3 + 4 7 7 + 16 16 आया। 8 × 2 करने से आपका आ गया आंसर 723। ठीक है, क्या नाम होगा इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का नाम होगा A × B, या फिर जो भी मैट्रिक्स का नाम हो। फॉर एग्जांपल ये B हो और ये A हो तो हम नाम रख देंगे B × A। जो पहले आता है वो पहले आएगा। कंप्यूट द प्रोडक्ट। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने आपके है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई। अब देखें अभी तक जितने सवाल किए उसके अंदर जो दूसरा मैट्रिक्स होता था उसका ऑर्डर 2/1 होता था। अब यहाँ पर दोनों ऑर्डर किस चीज़ के आ गए हैं? 2/2 के आ गए हैं। तो अब इसको सीख लेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियसली कंडीशन मैच कर रही है, ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। देख लें यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया हुआ है। अब गौर से समझे तरीका। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इस पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किस तरह किया? 6 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, -5 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, बीच में किसका साइन आ गया? प्लस का। अब चूँकि यहाँ पर दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? दूसरा कॉलम ऐड हो जाएगा। वो किस तरह होगा, वो क्या होगा ये मैं बताता हूँ। पहले तो वही प्रोसीजर रिपीट करें जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब यही दूसरी रो को इसी सेम कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 7 को 2 से करें और -4 को 5 से करें। बीच में किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। चलें, अब पहला कॉलम आंसर का हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम कैसे होगा? सेम तरीका, इस रो का किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, यानी 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 से। बात समझ आ रही है? सॉरी, -5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1 से। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये किया है वही इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा? इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई हुआ 3 से और -4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से। इसको देख लें गौर से, अपने कॉन्सेप्ट बैठा लें ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले इसको सॉल्व कर लें। 12 - 25 14 - 20, क्या आया आंसर? 12 देखें अब यहाँ पर इनको दोनों के दरमियान प्लस या माइनस नहीं है क्योंकि इसके दरमियान क्या आ गया? कॉलम अलग हो गया। ठीक है, तो एक दफ़ा जब कॉलम अलग हो जाए तो उसके दरमियान प्लस और माइनस नहीं आएगा। ठीक है, क्लास में अगर इसके हवाले से कोई मसला हो तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। चलें अब इसकी तरफ चलें। आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, आंसर आ गया 12 - 25 - 13, 14 - 20 -6, 18 - 5 13 और 21 - 4 इज़ 17। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 7.3 का क्वेश्चन 8। अब देखें, अब इसको मैं सॉल्व करना हूँ, फिर समझाने की कोशिश करूँगा, तवज्जो दीजिएगा खूब। लास्ट सवाल हमने किया इसी सेम 2/2 के मैट्रिसेस का। पहले देख लें क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अब देख लें यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया है। यहाँ पर आपने इस सवाल को खुद अटैम्प्ट करना है। किसको देखते हुए अटैम्प्ट करना है? जो लास्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, या इसको गौर से देखिएगा। कोई मसला हो तो मुझसे ऑनलाइन लेक्चर में इससे ज़रूर पूछिएगा। चलें अब इसका आंसर ये है। अपने मेथड से मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ। इस रो को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम से, सिमिलरली
इस कॉलम, इस रॉ को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम से, आपका पहला कॉलम हो गया। देन इसी सेम रॉ को मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम से, इसी सेम रॉ को मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स बन गए, ये चार एलिमेंट्स मिलकर ये आंसर बनाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखें आंसर क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपने अगर सही किया है तो। अच्छा, अब कंप्यूट द प्रोडक्ट विद द अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और क्लास में मुझसे इससे हवाले से सवाल करिएगा। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह हम क्लास के अंदर 7.1, 7.2 और हो सकेगा तो 7.3 से अगर आप सवाल करके लाए होंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कोई भी इशू आ रहा हो तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसके डील कर लूँ। सिमिलरली अगर कोई आपको किसी और चीज़ से हवाले से मसला आ रहा हो तो व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा ताकि वहाँ पर भी इशू डील हो जाए। जिसको बुक के 7.1 और 7.2 चाहिए वो भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे ताकि मैं उसको सेंड कर दूँ। जज़ाकल्लाह खैरा।